हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये उपाय कर लो, आपके बकरे बकरियां कभी बीमार नहीं होंगे। क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि जिस तरह से सर्दियों में हो, चाहे ज़्यादा गर्मी हो, चाहे बारिश का, यानी किसी भी तरह का मौसम हो, उस तरह के मौसम में आपको यदि ये उपाय कर लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, उस उपाय से आप अपने बकरे बकरियां कभी बीमार नहीं होंगी, स्वस्थ रहेंगी, मोटी तगड़ी होंगी, वज़न भी बढ़ता रहेगा, कमज़ोर नहीं रहेंगी। साथ साथ में बकरे, अब जो बकरे हैं उनका वज़न भी ले सकते हैं, कमज़ोर नहीं रहेंगे। कमज़ोर नहीं रहेंगे तो अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, इंडाइजेशन से संबंधित या मेटाबॉलिक डिजीज़ या अदर जो डिजीज़ हैं वह आपके बकरे बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगी। तो क्या देना चाहिए, कुछ दवा के बारे में, कुछ घरेलू नुस्खा भी आपको बताया जाएगा, इस चैनल पर मिक्स बताया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। वैसे भी आपको पता है कि ये जो चैनल है, भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आता है। लंबी ज़रूर होती है वीडियो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन जितने जो भेड़ पालक, बकरी पालक इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दें। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि इस चैनल पर जितनी जो भेड़ बकरियों के बारे में वीडियो बनी हुई है उसका उपयोग यदि आप अपने जो भी दवा या कुछ घरेलू नुस्खा के बारे में यदि उपयोग करते हैं तो आपकी भेड़ बकरियों में नाक के बराबर कोई नुकसान है, बट बेटर रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत इस तरह के जो बकरी फार्म हैं, गोट फार्मिंग वाले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें हमारी बकरे बकरियों को स्वस्थ कैसे रख सकें कि वो बीमार भी ना हो। देखो, कोई इस तरह की वायरल इन्फेक्टेड हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो जाए वह तो आपके बकरे बकरियों में हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपके बकरे बकरियों में यदि जब इम्यूनिटी होगी, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि हाई होगी तो वह बीमारी भी आपके बकरे बकरियों के पास भी नहीं आएंगी। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आप अपने बकरे बकरियों की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने बकरे बकरियों को समय समय पर देते रहें। पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी देनी चाहिए, जितने जो मैंने वीडियो बताई हुई है उनके साथ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डीवर्मिंग यदि समय पर यदि कराते रहेंगे भेड़ बकरियों की तो आपकी बकरियां बीमार नहीं होंगी। अब डीवर्मिंग आपको 2 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहना चाहिए। जो बहुत इस तरह की दवा आती है, प्रेग्नेंट को कौन सी देनी चाहिए, नॉन को कौन सी देनी चाहिए, इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है। यदि यहाँ पर बताऊंगा तो वो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो पहले आपको डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। हाँ, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आपने दे दी बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या है कि बकरियों को किसी भी तरह के इंटरनल वर्म्स नहीं होंगे। इंटरनल वर्म्स नहीं होंगे तो आपकी बकरियां कमज़ोर नहीं होंगी। और यदि आप अपनी बकरियों को जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे या एक्स्ट्रा यदि आप उसे कुछ देंगे तो आपकी बकरियों में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेन कारण आपको ये। इसके साथ आप अपनी बकरे बकरियों को जिस तरह से यदि ताज़ा ब्याई बकरियां हैं तो उन्हें आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में आप गुड़ खिला सकते हैं। साथ में हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है। बहुत इस तरह के हैं, तो थोड़ी मात्रा में 2 से 4 ग्राम पर डे के हिसाब से उन्हें जो भी यदि आप फीड सप्लीमेंट देते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट है तो उसमें आपको हल्दी का उपयोग नहीं करना है ज़्यादा, इस बात का ध्यान में रखना है। प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो वहाँ पर आपको गुड़ का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसे नमक भी देते रहें भेड़ बकरियों को, जिससे क्या होता है कि उनका डाइजेशन भी सही रहे, पाचन सही रहेगा, बकरियों को भूखी भी लगेगी, साथ साथ में बकरियों को क्या कि प्यास भी लगेगी। ये आपको करते रहना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो आप अपनी बकरियों को ये तो आपको करना है। साथ में जिस एरिया में जिस तरह का फीड सप्लीमेंट होता है, यानी जिस तरह का यदि आप दाना मिश्रण या जिस तरह का चारा यदि आप अपनी बकरियों में उपयोग करना चाहते हैं वह तो आपको देना ही होगा। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि यदि आपको जिस तरह से एरिया राजस्थान में जिस तरह का चारा होता है वह आप पश्चिम बंगाल है वहाँ पर यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो वही चारा खिलाएं, क्योंकि उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। और वहाँ जिस तरह का चारा उपलब्ध होता है वही चारा आप अपनी भेड़ बकरियों को खिलाएं, बेटर रिजल्ट लेना है। तो इनके साथ मैं आपको एक दवा बता रहा हूँ, वह दवा आपको उपयोग करनी है यदि आप अपने बकरे बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है। तो वह यदि आप देंगे तो जैसे मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि वह दवा जिस प्रकार से एक आती है केरस की डोजली फोर्ट। ये डोजली फोर्ट ये लिवर टोन का भी काम करती है, साथ साथ में बकरियों को स्ट्रेस से बचाने का काम करती है, बकरियों को लीवर को प्रिपेयर रखती है। इसके बारे में मेरे चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आप ये डोजली फोर्ट अपने बकरे बकरियों को 10 ml से लेकर के 20 ml
पर डे के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा बॉडी वेट है तो 20 ml, कम बॉडी वेट है तो 10 ml आप इसका उपयोग करें 5 से 10 दिन, इससे ज़्यादा आपको इसका उपयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान में रखना है। ये आपके चाहे छोटे बकरी के बच्चे हो, बड़े हो, प्रेग्नेंट हो, सभी के लिए सेफ है। लीवर को अच्छा काम करती है। जैसे डिवर्मिंग करा दी तो उसके बाद में आप ये स्टार्ट कर दें 5 से 10 दिन, बकरियों को स्ट्रेस में जाने से रोकती है। साथ साथ में कहीं पर भी यदि आप अपनी बकरियों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक से दूसरे स्थान पर बकरियों को लाना ले जाना करते हैं, खाना पीना नहीं करिए, तो वहाँ से इनकी सभी तरह की समस्याओं का समाधान आपको ये डोज रिपोर्ट कर देगी। मिलने की बात ये कि आपको कहीं पर भी कोई भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर या एजेंसी है वहाँ पर भी आप इस तरह की दवाओं को आप खरीद सकते हैं। तो आप इसका उपयोग अपनी बकरियों में ज़रूर कराएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। जितने दिन बताया उसी तरह से करना है, ऐसा नहीं है कि आपको लंबे समय तक देना है। तो आप ये कराएं, ये ज़्यादा बेस्ट आपको भेड़ बकरियों में बेटर रिजल्ट देगी। साथ साथ में इसी के साथ इससे क्या है कि भूख भी बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा, कमज़ोरी दूर होगी और कई तरह के रोगों से बचाएगी। किसी भी तरह के रोग आपकी बकरियों में नहीं होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी बकरियों को स्ट्रेस में जाने से रोकेगी। ये आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए एक ऐसा मल्टीविटामिन लिक्विड का उपयोग करें जिसमें सभी तरह के मल्टीविटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, जितने भी तरह के तत्व होते हैं वह सभी के सभी तत्व हों जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए बेटर रिजल्ट दे। तो इसके लिए बहुत इस तरह के लिक्विड आते हैं। उस तरह से एक लिक्विड आता है जिस तरह से टोनो बूस्ट जो आपको दिख रहा है माइक्रोलिब्स का, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, सभी तरह के मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और साथ साथ में बहुत इस तरह के एमिनो एसिड्स आते हैं इसके अंदर और पर्याप्त मात्रा में न्यूक्लियोटाइड्स बहुत आते हैं। तो ये आप अपनी भेड़ बकरियों को 5 ml दिन में 5 ml पर डे के हिसाब से अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज आपको टोनो बूस्ट आती है, माइक्रोलेब्स की आती है। ये महंगी ज़रूर आती है लेकिन आप अपनी भेड़ बकरियों में 5 ml पर डे के हिसाब से लगातार एक एक भेड़ बकरी को 20-20 दिन पिला दें। यानी एक भेड़ बकरी को आप 100 ml दे सकते हैं ना, 5 ml पर डे लगातार 20 दिन आप अपनी भेड़ बकरियों को दें। ये यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को दे देंगे एक सीज़न में, जैसे जैसे सीज़न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो एक सीज़न में आपको जो मैंने दवाएं बताई ये दे दें। जैसे बारिश का मौसम आया तो आप दे दें, जैसे सर्दी का मौसम आया तो एक डोज और दे दें। इस तरह से हर वेदर में यदि आप 3 वेदर में यदि ये 3 बार यदि आप अपने भेड़ बकरियों को साल में यदि इस दवाओं का उपयोग कर देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। डोज रिपोर्ट आप अपनी भेड़ बकरियों में जो मैंने बताया कि 100 से 200 ml एक को दे सकते हैं और टोनो बूस्ट आती है 100 से 200 ml, पूरी डोज बताई है मैंने आपको और देनी है। टोनो बूस्ट है 5 ml, जो डोज रिपोर्ट बताई वह 10 से 20 ml। इस तरह से यदि आप देंगे तो भेड़ बकरियां बीमार नहीं होंगी, कमज़ोर नहीं होंगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत बनी रहेगी, वजन भी बढ़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको लाई जाती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनेरियन भेड़ पालन बकरी पालन के साथ से इसी तरह से देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।